अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार स्पाइसी मसालेदार भिंडी का सालन, जो कि गर्मियों के मौसम की एक ख़ास डिश है। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत कम टाइम पे बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। हमने यहाँ ली आधा किलो के करीब भिंडियाँ। अब ये साइज़ देख लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है। इस तरह की भिंडियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं। इन्हें हमने पहले वॉश किया और वॉश करने के बाद उनको कट कर लिया। पहले हम इनको वॉश करेंगे, तब हम इन्हें ड्राई करेंगे और फिर कट करेंगे। साथ ही हमने ली आधा किलो प्याज, जिसको हमने इस तरह कट कर लिया है। साथ ही हम ले रहे हैं टमाटर। हमने तकरीबन 1 पाव टमाटर लिए और उनको इस तरह कट कर लिया है। साथ ही हम ले रहे हैं हरी मिर्चें और धनिया गार्निशिंग के लिए। अब चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। हमने यहाँ ली कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। साथ ही हम ले रहे हैं नमक हस्बे जायका, हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले रहे हैं। और साथ हम लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और हल्दी 1 टेबलस्पून। ये देख लीजिए, इसमें लहसुन और अदरक यूज नहीं होता। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन में ऑयल को हीट अप किया। हमने तकरीबन 100 ml ऑयल हीट अप किया और उसके बाद उसमें हम भिंडी ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि भिंडी अपना कलर चेंज ना कर दे और लाइट गोल्डन हो जाए। अब ये देखिए, ये इस तरह हम इसको पकाएंगे। इस तरह इसकी लेस भी खत्म हो जाती है और चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है, बहुत कम रह जाता है। अब देख लीजिए, हमने इसमें चम्मच चलाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वक्फे वक्फे से आप थोड़ा सा चला लें और बस फिर वेट कर लें। अब देखिए, जब इसने कलर चेंज कर लिया था, हमने इसको निकाल लिया। अब हम इसी ऑयल में प्याज ऐड करेंगे। अगर ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमारा ये ऑयल बिल्कुल इनफ था, इसलिए अब हमने इसमें प्याज ऐड कर लिया। इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है। और ये देख लीजिए, ये सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप इसका कलर चेंज कर लेंगे तो इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। अब देखिए, अब हम इसको पका रहे हैं। जब इसका कलर लाइट गोल्डन आ जाए तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हमने साथ ही इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको मिक्स करके लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें सॉफ्ट ना हो जाएं। अब देखिए, हमने इसको बंद कर दिया है, कवर कर दिया है और इसको भाप पे पकाया। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के बाद ये देख लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। आप किसी वुडन स्पून से इसको प्रेस कर लीजिए ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं और ये इसमें मिक्स हो गया है। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने से इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और फ्लेम हम हाई रखेंगे। ये देखिए इस तरह। और अब ऑयल सेपरेट हो गया है तो हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद हम सिर्फ जितना मसाला है इसके ऊपर थोड़ा सा फैला लेंगे। इसको ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये लेसदार बन जाएगी। अब देखिए, इस तरह हमने इसका फ्लेम लो रखना है और इसको तकरीबन 5 to 10 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि भिंडी में मसाला अच्छी तरह से रच जाए। आफ्टर 10 मिनट्स ये देख लीजिए, इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं होता। भिंडी में कभी भी पानी ऐड नहीं करें, वरना ये लेसदार बन जाएगी और बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगी। ये देखिए, कितना प्यारा इसका मसाला लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बन रही है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब देखिए, हम इसको जिस तरीके से चम्मच चला रहे हैं उस तरीके से आपने भी चलाना है, बिल्कुल पेंदे के साथ साथ इस तरह। अब हम इसे थोड़ा भून लेंगे। हम अपनी वीडियोस में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल से बताएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देख लीजिए, ये भुना गया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्च एंड में ऐड करने से हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, कितनी कलरफुल सी और टेस्टी सी हमारी मसालेदार चटपटी सी भिंडी तैयार हो रही है। और अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है।
सब्ज़ी जितनी अच्छी तरह से भुनी जाए उतनी ही टेस्टी लगती है, इसलिए हम इसे मज़ीद पका रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी खा सकते हैं। इस स्टेज में ये बिल्कुल पक चुकी है। अब ये देखिए हमने इसको मज़ीद भुना और इसका कलर और टेस्ट देखिए, बिल्कुल भी आपको ये लेसदार नज़र नहीं आ रही होगी और ये बहुत ही अच्छी बनी है और हर भिंडी खड़ी-खड़ी और बहुत मज़ेदार बनी है। अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड कर देंगे। धनिये से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग अल्लाह हाफिज़।